सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। अब वो अपना राजमहल छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल में जीवन गुजारने लगी। उसको मालूम था वो दिन जिस दिन उसके पतिदेव सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, उसकी चर्चा नहीं की। सत्यवान हर दिन जंगल की गहराइयों में जाकर फूल फल सूखी लकड़ियां लेकर आता और वो बढ़िया गरम गरम खाना बनाती, अपने बूढ़े माता पिता सबको खिलाती और तपस्या एक जीवन में उसने जारी रखी। और बहुत जल्द ही वो पल आने वाला था। अब केवल 3 दिन रह गए थे। तो उसने अपनी तपस्या को और भी गहन और भी व्रत, रात में सोना नहीं, केवल विनम्र प्रार्थनाएं, आंसू लेकिन किसी को नजर नहीं आने देती। और वो दिन आ गया। वो उस दिन सत्यवान को बिल्कुल भी अपने आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती थी। तो उसने अपने फादर इन लॉ से परमिशन लेके कहा कि आज मैं भी जंगल में जाऊंगी और हेल्प करूंगी। फादर की परमिशन से वो गई और वो पल आ गया। सत्यवान ने कहा कि मेरे को तो एकदम सर मेरा चक्कर आ रहा है, मेरे को कहीं तुम्हारे आसपास लेटने के लिए लेटा दो। और मैं तो एकदम ठंडा हुआ जा रहा हूँ, मेरी सांसों में भी मेरे को दिक्कत आ रही है। और यूं कहकर सावित्री ने के गोद में उनको लेटा लिया, सावित्री ने। और बस सत्यवान चला गया। अब सावित्री ने यम यमराज यमदूत आए, लेकिन वो यमदूत, सावित्री ने ऐसा कुछ आग का अपना रेखा बना रखी थी कि उसके अंदर कोई घुस नहीं पाए। तो वो यमदूत गए, उन्होंने यमराज को बताया। फिर यमराज खुद आए और यमराज उस रेखा के अंदर वो जो सावित्री ने बना रखी थी और कहा कि मैं यमराज हूं। मैं ही सबसे पहला इंसान था जो धरती से मरा था, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है। तो सावित्री को समझाया, तो सावित्री फिर उठ उठ खड़ी हुई और यमराज ने प्राण निकाल लिए। अब यमराज जाने लगे तो सावित्री ने उनका पीछा, और उनको भी वो आवाज सुनाई दी, पैरों की आवाज और सूखे पत्तों की आवाज। अब ये मत पूछिए कि यमराज कैसे सावित्री को दिख रहा था। वो उसकी सेंसिटिविटी, उनकी तपस्या, उनका वो सूक्ष्म, उनकी वो गहन, उससे उनको सिद्धि हो गई हो। तो यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा कि सावित्री, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो सावित्री ने कहा, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने प्यार का पीछा कर रही हूँ। तो वो उनके इस इंटेंस डिवोशन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम कोई भी एक वरदान मांगो, लेकिन तुम अपने पति का जीवन नहीं। तो उसने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी आंख वापस आ जाए, वो वापस देखने लग जाए और खुश हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। और फिर यमराज वापस यमलोक की ओर बढ़ गए। लेकिन वापस उनको वो आवाज सुनाई दी पैरों की, तो वापस मुड़े, बोले सावित्री, मैं तुम वापस क्यों मेरा पीछा कर रही हो? बोले मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मैं तो, मेरा मन मेरे को उधर खींचे ले जा रहा है। और मन क्योंकि खींचे ले जा रहा है तो अपने आप वो शरीर भी पीछे पीछे जा रहा है। तो यमराज ने कहा तुम मेरे से एक और वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ है उनके वेल्थ गायब हो गई है, तो उनके पास उनका जो राज्य और वेल्थ है वो वापस आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, क्योंकि वो सत्यवान का जीवन तो नहीं मांग सकती,
यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन वापस उनको वो पैरों की आवाज, वो पीछे मुड़े और उन्होंने बोला कि सावित्री तुम अब क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तो वो बोली मेरे हाथ में, मेरे ये में मेरी चॉइस नहीं है। तो बोले कि, और बोले मैं और पीछा करूंगी। तो बोले कि मैं तो इसको अगर नर्क में ले जाऊंगा, नर्क में भी है, बोले कहीं भी ले जाओ, मैं बहुत खुशी होके ही पीछे पीछे चलूंगी। तो बहुत यमराज उनके आंसर से प्रसन्न हुए, बोले कि एक लास्ट, लेकिन तुम सत्यवान का जीवन नहीं सकती। तो उसने कहा कि हमारे जो फादर इन लॉ है उनकी जनरेशन खत्म नहीं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटे हो। वो कह देते तथास्तु, लेकिन अब ये तो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जब पहले सावित्री ने अपना संकल्प लिया था, उसने कहा था कि हम जो हैं वो बार बार शादी नहीं करते, एक ही शादी करते हैं। तो यमराज को फिर यमराज ने वापस बोले कि उनके प्रेम से यमराज भी क्या नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, और सत्यवान का जीवन वापस लौटा दिया। और अब वापस सत्यवान में जीवन आ गया सत्य, ताकि वो जो वरदान है वो पूरा हो पाए। तो ये एक महाभारत में सुनाई गई बहुत पुरानी कथा है कि कैसे सावित्री के प्रेम, लव एंड सेक्रीफाइस से वो जो गर्भ जो पूरा खत्म होने जा रहा था, वो वापस उन्नति प्रेम की ओर आगे बढ़ गया। प्रेम की ऐसी ताकत जो यमराज भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। तो ऐसे असल प्रेम और त्याग पर हम मनन करें। शुक्रिया।